इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आपको बता दें, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने पैरामेडिकल स्टाफ की 2024 की भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 1376 पदों पर भर्ती होनी है। पैरामेडिकल स्टाफ की रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ने 1376 पदों पर भर्ती की है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। आपको बता दें, इन पदों पर जो कुछ पद हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बताऊंगा फार्मासिस्ट। इसमें डिप्लोमा धारक नहीं, डिग्री धारक चाहिए, जैसे बी फार्मा है आपका। और जिसमें कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जैसे आहार विशेषज्ञ श्रेणी, जिसमें उम्र है आयु सीमा 18 से 36 वर्ष और इसके संबंधित जो डिग्री आपकी है वो होना चाहिए। नर्सिंग अधीक्षक, इसमें भी जो डिग्री होती है वही यथावत होना चाहिए, जैसे पद वैसी डिग्री। थेरेपिस्ट, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, दंत चिकित्सक, डायलिसिस तकनीशियन, स्वास्थ्य मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 3, प्रयोगशाला अधीक्षक और फार्थियोजेनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यवसायिक चिकित्सक, ट्रिनोग्राफर, एक्सरे तकनीशियन, भाषण चिकित्सक, कार्डिक तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ईसीजी तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक और क्षेत्र कार्यकर्ता। तो इसकी आयु सीमा है आहार विशेषज्ञ की 18 से 36 वर्ष, नर्सिंग अधीक्षक की 18 से 36 वर्ष 43 वर्ष, ऑडियोलॉजिस्ट की है 18 से 33 वर्ष और अन्य पदों की भर्तियां 18 से 33 वर्ष है। और फार्मासिस्ट की भी भर्ती जो आपको बताया है उसकी भी 18 से 36 वर्ष है। अब इसमें आयु सीमा तो यह है, पर आपको बता दें अनुसूचित जात जनजाति को 5 वर्ष की छूट इसमें मिलेगी, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन परीक्षा शुल्क में किसी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं है। परीक्षा शुल्क आपका जो रहेगा सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी 500 रुपए और एससी एसटी को 250 रुपए। अब रिटर्न में भी ये फीस करेंगे तो ये तो बात की बात है, लेकिन फीस का पहले ही रख देना। डिग्री धारक को या इस समय परीक्षा की जो बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई परीक्षा शुल्क की, इसमें थोड़ा यह है कि शासन को इतनी वृद्धि नहीं करना चाहिए। वैसे भी कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी है, और बेरोजगारी में इतनी महंगाई, चलिए कोई बात नहीं। फार्मासिस्ट के 246 पदों पर भर्ती है, सबसे अधिक ये है। और आहार विशेषज्ञ और नर्सिंग अधीक्षक के 713 पद हैं। और आपको बता दें फार्मासिस्ट के 246 पद हैं। और बाकी पदों की संख्या हम आपको लिस्ट डालेंगे, बाकी पदों की संख्या कम है। लेकिन इसमें हम आपको बता दें डिग्री धारक ही आवेदन कर सकते हैं, और उनको जो डिप्लोमा लिए हैं उनके लिए स्थान नहीं है। और इसकी अंतिम तिथि होगी 17/8/24 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 16 सितंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। आप लोग आप वेबसाइट पर जाइए, सरकारी रिजल्ट पर जाइए और लेटेस्ट जॉब में देखिएगा, आपको ये भर्ती आरआरबी की देखने को मिलेगी, पैरामेडिकल स्टाफ की। आप उसको अध्ययन करें, देखें, और आपसे यही कहना है कि आप उसको अध्ययन करके और अपने ये अप्लाई करें, सुनिश्चित करें, क्योंकि 17 तारीख से 17 अगस्त से ये फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। और बाकी जो सितंबर में है 16 सितंबर 2024 अंतिम तिथि है। आप आवेदन करिएगा। देखिए, अभी जब तक उत्तर प्रदेश शासन जगह नहीं निकाल रहा है तब तक आप आवेदन करिए। लेकिन शासन से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी भर्ती आप निकालें, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, कम से कम शुल्क पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
बेरोजगारी की जो मारामारी है, इसमें आप इस तरीके से रोड़ा न डालें कि कुछ लोग तो आपकी फीस देख के ही आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आवेदन करने की हिम्मत भी जुटाएं तो कैसे जुटाएं, यानी फीस आप रिटर्न करेंगे, ये तो बाद में करेंगे, लेकिन फीस आवेदन करने तक आए तो आए कहां से? समस्या ये है, समझ में नहीं आता शासन क्या कौन सा ये यानी 400 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, किसी किसी में 1000 रुपए फीस है। आखिर ये क्या है? शासन से मेरा अनुरोध है कि फीस पर रियायत बढ़ते। जिस तरीके से यूपी SSS मात्र 25 रुपए फीस लेता है और बाकी मैन एग्जाम की मात्र 200 रुपए लेता है, ये तो चल जाता है, लेकिन फीस में बिल्कुल इस तरीके से बाढ़ नहीं आना चाहिए जिसमें हताश हो जाए हमारे जो आवेदक हैं। तो सभी लोग आवेदक और आवेदिकाओं से मेरा अनुरोध है, आप इस आवेदन को अतिशीघ्र भरिएगा और जो है उसी पे ही अपना जो है ट्रायल करें, शायद भाग्य आपका साथ दे जाए। और इसी के साथ जो भी और वैकेंसी होगी मैं आपको पुनः उपस्थित होकर बताऊंगा और इसमें और बारीकियां देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, सिलेबस क्या है, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत देता हूं। नमस्कार।